नमस्कार दोस्तों, मैं पवन चतुर्वेदी आप सभी का इन्फिनिटी कोचिंग भारत में स्वागत करता हूं। और हम लोग हिंदी को आगे बढ़ा रहे हैं उसी सीरीज में। आज का जो टॉपिक है वो है सर्वनाम। और आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप लोग बात नहीं करेंगे, बात को ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, ठीक है। तो बेकारी शब्दों में आपका संज्ञा टॉपिक खत्म हो गया है। संज्ञा को आप बदलने, रूप परिवर्तन भी आप समझ चुके हैं। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है सर्वनाम। अब सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि सर्वनाम होता क्या है। तो सर्वनाम होता है जो शब्द या पद संज्ञा के बदले, संज्ञा के बदले में प्रयोग किए जाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। सबसे पहले तो हमें यही समझना चाहिए कि सर्वनाम होता क्या है। तो जो शब्द या पद संज्ञा के बदले में प्रयोग किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। अब आप लिखने से पहले समझने पे फोकस करो। जैसे हमने इसमें लिख दिया कि जो शब्द, आपसे एक बात बताएं, ये सीधी सीधी डेफिनेशन भी पूछी जाती है। कई सारी हिंदी है, हिंदी में कुछ भी पूछ लिया जाता है, डेफिनेशन भी पूछ ली जाएगी। ये डेफिनेशन लिख दिया, चारों ऑप्शन लिख दिया, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। अब आपको बताना है कि क्या है उसमें, ठीक है। तो जो शब्द संज्ञा के बदले में प्रयोग किए, अब कैसे बदले में प्रयोग किए जाते हैं? जैसे अगर अब हमने संज्ञा के बारे में सब कुछ समझ लिया है ना। आपको हम कोई भी शब्द लिखेंगे, आप उसमें बता सकते हैं कि ये संज्ञा है और कौन सी वाली संज्ञा है। अब इसमें बदले का मतलब क्या है? मतलब जब हम कोई वाक्य प्रयोग करते हैं, अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं, तो हर बार संज्ञा का नाम ना आए, उसके बदले में जो लोग आने लगे वो सब क्या कहलाने लगते हैं? सर्वनाम कहलाने। जैसे हमने बात की रमेश की। अगर हम रमेश के बारे में बात कर रहे हैं कि रमेश एक बड़ा आदमी है, रमेश एक बड़ा आदमी है, रमेश नौगांव में रहता है, रमेश रेलवे की तैयारी कर रहा है। अब अगर इस पूरे आप देखो, इसमें किसकी बात हो रही है? रमेश की बात हो रही है। तो यहाँ रमेश देखो कितनी बार आ रहा है, एक बार, दो बार, तीन बार। अब हर बात जैसे हम उसके बारे में बोलना चाह रहे हैं तो हर बार रमेश रमेश थोड़ी करेंगे। एक बार आपने उसको इंट्रोड्यूस कर दिया कि रमेश एक बड़ा आदमी। अब यहाँ इसकी जगह हम क्या कर सकते हैं? वह नौगांव में रहता है और वह रेलवे की तैयारी कर रहा है। तो इस रमेश की जगह हम क्या यूज करने लगे? वह, ठीक है, वह है ना। किसी प्राणी के लिए यूज कर सकते हैं, किसी निर्जीव वस्तु के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे यह मेज है, ठीक है, इस पर हम कोई भी चीज रख सकते हैं। तो अब मेज ना बोल के इस पर बोल दिया, ठीक है। तो ऐसी चीजें ही क्या कहलाती हैं? ऐसे शब्द ही क्या कहलाएंगे? सर्वनाम। तो देखो ये क्या थी? व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब संज्ञा के बदले में ये यूज होने लगा, संज्ञा के बदले में उसके स्थान पर यह शब्द आ गया। इसी को हम क्या कहेंगे? यही क्या है? हमारा सर्वनाम है। यही क्या है? सर्वनाम है। अब आई बात समझ में कि संज्ञा के बदले में कैसे यूज हो रहा है सर्वनाम। तो इस तरीके से हम क्या यूज करते हैं? सर्वनाम यूज करते हैं, ठीक है। अब बात करें हम सर्वनाम की, तो सर्वनाम तो अब आपको समझ में अच्छे से आ गया है कि क्या कहलाता है। अब बात है कि सर्वनाम होते कितने हैं। तो हिंदी भाषा में सर्वनाम कितने होते हैं? 11 होते हैं, ठीक है। हिंदी भाषा में सर्वनाम 11 होते हैं। 11 सर्वनाम होते हैं। और इन 11 का डिवाइडेशन, इन 11 का वर्गीकरण, इन 11 को कितनी कैटेगरी में बांट दिया गया है? वो है 6। यानी अगर आपसे पूछे कि सर्वनाम के भेद कितने होते हैं तो हम लोग बताएंगे सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? 6 होते हैं। अब ये 11 सर्वनाम कौन कौन से होते हैं ये नहीं समझना है, ये तो बाद में समझ में आएगा।
अगर समझना है तो आप ये समझ सकते हैं, जैसे मैं, देखना 11 कैसे कैसे होंगे, जैसे हमने क्या, मैं, ठीक है, तू, ठीक है, कोई, कुछ, यह है, वह है ना, कौन, क्या, जो, तो, इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक रह गया है, कौन रह गया है, आप, ठीक है। अब आप किसको बोलते हैं, अपने आप को भी आप बोला जाता है, बोला जाता है कि नहीं, स्वयं, खुद, ये जो शब्द है जैसे स्वयं हुआ, खुद हुआ, आप हुआ, ये निज अपने लिए प्रयोग हो रहे हैं। अब जब आप किसी दूसरे के लिए आप प्रयोग करते हो तो वो सामने वाले के लिए प्रयोग है, तो वहां भी संज्ञा के स्थान पे आ रहा कि नहीं आ रहा। जैसे आप किसी से बात कर रहे हो तो आप उसको आप बोल रहे हो, तो ये उसके नाम की जगह आप बोल रहे हो ना, तो उसके नाम की जगह आप आ रहा है, तो सर्वनाम ही हुआ कि नहीं हुआ। मैं जैसे पवन हूं, अब मैं अपनी पवन ना बोल के हर बार क्या शब्द यूज कर रहा हूं मैं, तो संज्ञा के स्थान पे ही तो हो रहा है यूज। आप सामने वाले को तू करके बात कर रहे हैं, तो सामने वाले के नाम की जगह तू हो रहा है। कोई, कुछ, जिसके बारे में कुछ अंदाजा ही नहीं है, वहां पे कोई या कुछ जैसे शब्द आ रहे हैं, यह, वह, कौन, क्या, ये प्रश्नवाचक हो गया, जो, सो, ये संबंधवाचक हो गए। तो इस तरीके के ये लोग कितने हैं, 11 है। आगे बात समझ में आपको, जैसे मैं, तू, आप, कोई, कुछ, यह, वह, कौन, क्या, जो, सो, ये हिंदी भाषा में क्या है, सर्वनाम है। अब इनका वर्गीकरण कितने आधार पर किया गया है, 6, या मतलब इनका वर्गीकरण कितनी बार किया है, मतलब 6 भागों में इसको बांटा गया है। तो सर्वनाम के भेद कितने पढ़ेंगे हम लोग, 6 पढ़ेंगे। अब यहां तक किसी को कोई दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए। अगर हम बात करें सर्वनाम के भेद की, अगर बात करें सर्वनाम के भेद, तो देखो सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, 6 होते हैं सर्वनाम के भेद। जिसमें से जैसे हमने बात की अनिश्चयवाचक सर्वनाम, समझ में आ रहा। जैसे हमने बात की अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक जिसके बारे में कोई चीज निश्चित ना हो, जैसे कोई, कुछ, इन दोनों शब्दों से आपको क्या अंदाजा लग रहा है, कोई हो गया, कुछ अनिश्चय है कि नहीं है, है ना। आपको अंदाजा लग रहा है कि कोई निश्चित चीज की बात हो रही है, बिल्कुल नहीं हो रही है। कोई, अब कोई का कुछ पता चल रहा क्या, या कुछ, इस तरीके के शब्द, ठीक है। जैसे हमने बोला निश्चित वाचक सर्वनाम, निश्चय या निश्चित वाचक सर्वनाम, यह हो गया, वह हो गया, ये तो निश्चय हो गया कि नहीं हो गया। अगर हम बात करें प्रश्नवाचक सर्वनाम, जितने भी आपके प्रश्नवाचक शब्द होंगे, सिंपल, ये जिस वाक्य में ये चिन्ह होगा वो सब क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक ही हो जाएगा, है ना। अनिश्चय हो गया, निश्चय हो गया, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। एक होता है संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है। एक होता है पुरुषवाचक, देखो अनिश्चयवाचक हो गया निश्चित, निश्चय या निश्चित, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, एक होता है निजवाचक सर्वनाम। ये जो 11 लोग हैं, इन 11 लोग को इस कैटेगरी में क्या किया गया है, बांटा गया है। ये हैं, कौन कौन से हैं, सर्वनाम के भेद 6 हैं, अनिश्चय, निश्चय, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, पुरुषवाचक, निजवाचक। जैसा कि नाम है वैसा ही काम है। जैसे अनिश्चित, जब किसी शब्द या पद से किसका बोध हो,
मतलब किसी अनिश्चित वस्तु या प्राणी का, वस्तु भी हो सकती है और वो प्राणी हो सकती है। जैसे दरवाजे पर कोई है, सिंपल से, दरवाजे पर कोई है। अब आपको पता नहीं चल रहा कि कौन है, लेकिन कोई शब्द से आपको एक अंदाजा जरूर लग गया होगा कि कोई जिंदा चीज होगी, है कि नहीं? बताओ, दरवाजे पर कोई है। अगर आपसे किसी ने बोला कि दरवाजे पर कोई है, तो आप क्या इमेजिन कर सकते हो? एक सजीव चीज को इमेजिन कर सकते हो कि निर्जीव को? सजीव को ही करेंगे। यानी यहां से किसी का, किसका बोध हो रहा है? किसी प्राणी के होने का बोध हो रहा है। समझते चलना ध्यान से। अगर हमने कहा दरवाजे पर कुछ है, तो कुछ में किसका बोध हो रहा है? कि कोई वस्तु हो सकती है, कुछ है। दरवाजे पर कुछ है तो वो कोई वस्तु होगी, प्राणी होगा, ऊपर वाले में कोई है। तो सबसे पहले तो आपको लिखना पड़ेंगे ये सारे, एक एक करके अब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। देखो, जो होता है, जैसे आपसे हमने बोला यह पेन मेरा है, यह पेन मेरा है। अच्छा, अच्छा, आपको ये नहीं पता चल रहा कि ये कौन सा शब्द है? यह पेन मेरा है, यह पेन मेरा है और यह है मेरा पेन है। क्या आप समझ पा रहे हैं कि इन दोनों में कोई अंतर है कि एक जैसे हैं? बताओ, कोई लिटिल डिफरेंस है कि एक जैसे हैं? डिफरेंस क्या है? कहां पूछ रहा है भैया? ये पूछना दिख रहा है तुम्हें? आप पहले तो शांत रहो आप लोग। ये आपको क्या पूछना होगा दिख रहा? तो पूछ रहा है वो। अरे तो अगर पूछता है तो वो तो ये लगाएगा ना। देखो, आपको एक बात बताएं, दोनों का अर्थ एक है, अर्थ दोनों का एक है। यह पेन मेरा है, यह मेरा पेन है, एक ही बात है। लेकिन यहां पे बदला है सर्वनाम का रूप। कैसे? ध्यान से देखो, यह जो शब्द है ये क्या है? एक सर्वनाम को दिखा रहा है, ठीक है? और ये जो पेन है ये क्या है? एक संज्ञा है। देखते चलो, तो सर्वनाम के बगल में क्या आया है? संज्ञा आया है। ध्यान से समझना इस बात को। यह जो है ये क्या है? सर्वनाम है, और मेरा भी क्या होगा? सर्वनाम होगा। तो यहां सर्वनाम के बगल में क्या है? सर्वनाम है। ये अंतर है। और यही आप क्या समझ रहे हैं? सर्वनाम संज्ञा ये तो छोटी मोटी बात है, ऐसे निपटा देंगे। ऐसे नहीं निपटेगा। अगर कंपटीशन में पूछ रहा है तो कुछ तो होगा। अब आपसे ये दो में आपसे पता करेगा कि डिफरेंस क्या है और दोनों में डिफरेंस क्या हो सकता है। तो हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे, इस टॉपिक को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। और हम जो पहली हेडिंग डालने वाले हैं उसका नाम है निश्चित वाचक सर्वनाम या निश्चय वाचक सर्वनाम। आपको इतनी बात तो समझ में आ गई होगी कि जितना सर्वनाम के बारे में बताया है, क्या बताया? अभी हमने इतना बताया है कि सर्वनाम क्या कहलाते हैं? वे शब्द जो संज्ञा के बदले में प्रयोग किए जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम की संख्या कितनी है? टोटल 11 है। और सर्वनाम की इन 11 संख्या को कितनी कैटेगरी में विभाजित किया गया है? 6। ठीक है? निश्चित वाचक, अनिश्चित वाचक, संबंधवाचक, पुरुषवाचक, प्रश्नवाचक और एक है निजवाचक। ये 6 है। ठीक है? अब एक एक करके हम लोग पढ़ने वाले हैं। जैसे सबसे पहली हेडिंग आज हम लोग डालेंगे जिसका नाम होगा निश्चयवाचक सर्वनाम या निश्चित वाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। अब इसी को समझना है ध्यान से। निश्चयवाचक, जैसा कि उससे नाम से पता चल रहा है कि वे शब्द या वे पद जिनसे किसी निश्चित वस्तु या प्राणी, या तो वस्तु हो सकती है या वो प्राणी। अब ये बताया ना वस्तु या प्राणी कैसे हो सकती है? या तो वो वस्तु होगी या प्राणी हो सकता है। जिन शब्द या पद से हमें किसी निश्चित वस्तु या प्राणी का बोध होता है वो क्या कहलाएंगे? निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। सिंपल सी बात है। जिन शब्द या पद से
किसी निश्चित वस्तु या प्राणी का बोध हो। मतलब ये शब्द ऐसे हैं जिससे आपकी शंका ही खत्म हो जाएगी। मतलब इसमें कौन से दो लोग आते हैं अगर बात की जाए तो यह है और वह है, ये दो है। जैसे वह मेरा भाई है, निश्चित है, हो गया निश्चित, इसमें कोई शंका है क्या? नहीं है। ठीक है। अब अगर हमने ध्यान से सुनो, हमने बोला वह मेरी बहन है, वह मेरा भाई है, वह मेरी बुआ है, वह मेरी मम्मी है, यह मेरा भाई है, दोनों में कुछ अंतर समझ में आ रहा? यहां पे जो शब्द प्रयोग किए जा रहे हैं वो यह है और वह है। इनमें एक चीज आपको एक ध्यान से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये संकेत जैसा भी कुछ हो रहा है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? संकेतवाचक सर्वनाम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संकेतवाचक सर्वनाम भी इसका नाम हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? संकेत भी तो आ रहा है इससे, वह मेरा भाई है, वह मेरी बुआ है ना? संबंध कहां से आ गया? संबंध होता है एक चीज का दूसरे से संबंध बताना, जैसे जो करेगा सो भरेगा। ये कौन सा संबंध है? भाई मेरा भाई, ये तो निश्चित बात, प्राणी, भाई हो गया प्राणी। ये जो हम बात कर रहे हैं किसकी? सर्वनाम की। देखो जो ज्यादा दिमाग लगा देते हैं तो ऐसे होता है, उतना नहीं लगा। अभी ध्यान से समझते चलो। यहां कैसा संबंध आपको अभी बाद में करेंगे, इसको ये हो जाने दो पहले। जिन शब्दों में पद से किसी निश्चित वस्तु या प्राणी का बोध होता है वो क्या कहलाते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक में यह होता है, वह होता है, इसको हम संकेतवाचक भी बोलते हैं। ठीक है। अभी ध्यान से आप इतना लिखो, पहले ये हेडिंग डाल के लिखो, पीछे करें। अगर इसको देखें, अब आप एक बात बताओ, ये जो चीज समझाई है क्या आपको ये अपने मन से नाम लिखना नहीं आएंगे? आ सकते हैं लिखने। क्या? बिल्कुल समझा रहे, 1 मिनट दो। देखना उदाहरण में हम क्या चीजें लिख सकते हैं। यहां से समझो, यह मेरी पुस्तक है, यह मेरा गांव है। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या कहलाते हैं? जिन शब्दों से किसी निश्चित वस्तु या प्राणी का बोध हो जाता है। तो यहाँ वस्तु से मतलब समझ में आ गया कि निश्चित से बोध हो रहा है कि यह मेरी पुस्तक है, मतलब यह उसी की है। तो आप यहां समझ जाएंगे। इसमें से इतना पूछा उसने, आपसे पूछा कि इस वाक्य में आप सर्वनाम बताइए, तो आपको दिख रहा है कि यह भी सर्वनाम है और मेरी भी क्या है? सर्वनाम है। क्योंकि आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा कि जैसे आई से हम क्या बना सकते हैं? जैसे आई जो होता है, आई से क्या बनता है? देखो माई बन जाता है, मी बन जाता है, माइन बन जाता है। ये सब इसी से निकलते हैं कि नहीं निकलते? ऐसे तो यहां भी बन सकता है कि नहीं बन सकता? बताओ, मैं से क्या क्या चीजें बना सकते हैं अपन लोग? ये सब सर्वनाम ही कहलाएंगे जो मैं से बन सकते हैं। मैं से बन सकता है मेरा, है ना, मेरी, है ना, मुझे, है ना, मुझको, मुझसे। ये सब इसके किस रूप में बन सकते हैं? आपको पता है ये सब कारक के रूप में बनते हैं। ये सब क्या कहलाते हैं? कारक के रूप कहलाएंगे। ये कारक के रूप में हम बना सकते हैं। जैसे कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, अगर आप लोगों ने पढ़े होंगे, अगर नहीं भी पढ़े हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप खुद सोचो, एक शब्द को क्या आप बना नहीं सकते उसके बारे में चीजें?
जैसे हमने बात की तू, तू से क्या क्या चीजें बन सकती हैं? तुम, तुम्हारा, तुम्हें, ये सब कहलाएंगे कि नहीं कहलाएंगे? लेकिन एक बात यहां से अर्थ एक स्पष्ट होता है कि ये जो निकले वो यहां से निकले हैं, तो ये जो सर्वनाम होगा वही ये लोग हो जाएंगे। होगा कि नहीं होगा बताओ? तो एक शब्द से हम जो बनाएंगे वो सर्वनाम उसी के कहलाएंगे, वो भी क्या कहलाएंगे? सर्वनाम कहलाएंगे। सिंपल सी। तो यहां देखो, यह मेरी पुस्तक है, तो ये भी क्या है? एक सर्वनाम है। आप कहेंगे ये भी सर्वनाम है और यह भी क्या है? एक सर्वनाम है। यहां भी वही चीज है। अब आपसे पहचानने को बोला तो आप समझ गए ये वाला जो सर्वनाम है ये कौन सा है? निश्चयवाचक सर्वनाम, क्योंकि यह है वह है, ये कौन लोग होते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। अब मेरी उसने पूछेगा ही नहीं, समझ रहे? जैसे उसने मेरी आपसे पूछा ही नहीं है। अगर मेरी मेरा पूछेगा तो वो आप कौन से सर्वनाम बोलेंगे? वो आप पुरुषवाचक में चलेंगे, जब आपको समझ में आएगा। तो अभी फिलहाल में जो हम पढ़ रहे हैं पहले उस पर फोकस करेंगे कि निश्चयवाचक इसमें कौन सी चीज है। तो इसमें निश्चयवाचक हो गया यह है। अब दिक्कत क्या होती है? दिक्कत ये है, ध्यान से समझना बात को, इसको बदल दिया गया, बदल दिया गया। अब आ गया यह पुस्तक मेरी है, यह पुस्तक मेरी है, ठीक है? यह गांव मेरा है, यह गांव मेरा है। अब यहां पे देखो, यहां पे जो था, यहां पे एक फॉर्मूला काम कर रहा था कि सर्वनाम के बगल में, जस्ट बगल में क्या आ रहा था? सर्वनाम ही आ रहा था। आ रहा था कि नहीं? इस वाले वाक्य में क्या चेंज हुआ है? अर्थ चेंज नहीं हुआ है, अर्थ वही है, वाक्यों का अर्थ वही है, अर्थ थोड़ी बदला है। यहां पे बदली चीज क्या है कि यहां पे सर्वनाम का पड़ोसी या सर्वनाम के बगल में कौन आ गया है? संज्ञा आ गई है। देखो ध्यान से, ये संज्ञा नहीं है पुस्तक, या गांव संज्ञा नहीं है, दोनों संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? दोनों जातिवाचक है। कोई भी संज्ञा आ जाए उससे मतलब नहीं है, संज्ञा बस हो। तो ध्यान से देखो, जब सर्वनाम के बगल में जस्ट क्या आ जाती है? संज्ञा आ जाती है, तो वो शब्द जो था वो सिर्फ सर्वनाम नहीं रहता, उसको हम बोलने लगते हैं सार्वनामिक विशेषण। क्या बोलते हैं? सार्वनामिक विशेषण। ये शब्द क्या कहलाएंगे फिर? सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। देखो, विशेषण क्या कहलाते हैं? जो शब्द संज्ञा की क्या बताते हैं? विशेषता। किसकी? खास तौर से किसकी विशेषता बताते हैं? संज्ञा की। तो ये देखो संज्ञा। अब और सर्वनाम किसको कहते हैं? जो संज्ञा के बदले में आएंगे। ध्यान से सुनना, जो संज्ञा के बदले में आएंगे। तो यहाँ तो संज्ञा के जस्ट पहले कौन शब्द आ रहा है? ये। तो संज्ञा के पहले जो आते हैं वो संज्ञा की किसके लिए आते हैं? विशेषता बताने के लिए तो आते हैं। समझ पा रहे लॉजिक को? तो ये संज्ञा है, संज्ञा के पहले ये जो सर्वनाम यूज हुआ है, अब वो सिर्फ सर्वनाम ना रह के क्या बन गया? सर्वनाम एक विशेषण बन गया। और यहां देखो, यहां जब सर्वनाम के बगल में सर्वनाम होगा और संज्ञा उससे क्या होगी? बहुत दूर है, तो ये जो ये वाला होगा ये क्या कहलाएगा? फिर इसको ही हम क्या बोलेंगे? ये सर्वनाम है। और कौन सा सर्वनाम है वो आपको दिखाई दे जाएगा कि कौन सा है। तो आपको दिखाई दे रहा है ना कौन सा सर्वनाम है? निश्चित वाचक सर्वनाम, क्योंकि यह शब्द किसको दर्शाता है? निश्चित चीज को। इस शब्द से हमें किसी निश्चित वस्तु या प्राणी का क्या होता है? बोध होता है। अब बताओ, दोनों में आप अंतर कर पाए कि नहीं कर पाए? दोनों का आपको लॉजिक समझ में आया नहीं आया? किसी को कंफ्यूजन तो नहीं रह गई है? बताओ, समझ में आ गई बात? इसको हम क्या बोलेंगे? सर्वनाम के, जब सर्वनाम के बगल में बिल्कुल संज्ञा आ जाती है तो हम उसको क्या बोलते हैं? सार्वनामिक विशेषण हो जाता है। यही आपको क्या करेगा? कंफ्यूज करेगा। उसने बोला आपको क्या? यह पुस्तक मेरी है। निम्नलिखित में से क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, कि सार्वनामिक विशेषण है, कि क्रिया है? तब आप सब लोग, हम लोग अगर नहीं पढ़े होते, अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ थोड़ा थोड़ा पढ़ते, तो हम तुरंत क्या लगा देते? यह तो क्या है? सर्वनाम है। तुरंत क्या लगाते? सर्वनाम। जबकि ये सर्वनाम नहीं है, क्या है? सर्वनामिक विशेषण है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? लिखो, थोड़ी बहुत लिखो। कुछ भी लिख सकते हो आप। जैसे हमने बोला वह है उसकी
घड़ी है, वह उसकी घड़ी है। और इसके जस्ट उल्टा हम बना सकते हैं, वह घड़ी उसकी है। तो आपको इतना तो समझ में आ रहा है कि जो वह शब्द होता है वो किसको दर्शाता है, एक निश्चितता को दर्शाता है। वह, यह, ये दो शब्द। तो निश्चित वाचक सर्वनाम तो यहाँ पे है, लेकिन कहां पे वो सर्वनाम है और कहां पे वो विशेषण बन गया, बस इतना ध्यान देना है। तो वह उसकी घड़ी है। तो ये जो सर्वनाम जो शब्द आपको दिख रहा है, उसके जस्ट बगल में भी क्या है, सर्वनाम ही तो है। वह से ही तो बना होता है, उसका, उसकी बनता है कि नहीं बनता है। तो जैसे हम बात करें ही से क्या बनता है, ही से बनता है हेज, बनता है कि नहीं बनता है, हिम भी बनेगा यही से। अब बताओ, तो इस तरीके की चीजें अगर आ रही हैं तो ये उसी का तो है। तो सर्वनाम के जस्ट बगल में क्या है, सर्वनाम है। और सर्वनाम के बगल में अगर सर्वनाम है तो हम इसको तुरंत बोलेंगे हाँ ये सर्वनाम है। और कौन सा है, निश्चितवाचक सर्वनाम है। यहां पे देखो, यहां तो ये तो सर्वनाम है, लेकिन ये जो शब्द है वो क्या है, संज्ञा है। वह घड़ी उसकी है। तो ये घड़ी बिल्कुल क्लियर हो गई, वह घड़ी है ना। यहां पे इस बात में ध्यान से देखो ना, थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा उल्टा है। वह घड़ी उसकी है। अगर हम इस वह को भी हटा देते, ध्यान से देखो, इस वह को हटा देते तो क्या अर्थ बदलता, घड़ी उसकी है। लेकिन इसमें घड़ी की विशेषता फिर खत्म हो गई कि वही घड़ी उसकी है। समझ पा रहे। और यहां पे हमने शब्द लगा दिया वह है, तो ये फिर निश्चित हो गया कि हाँ यही वाली घड़ी किसकी है, उसकी है। तो ये जो वह आया है ये किसकी विशेषता बताने आया है, घड़ी की विशेषता बताने आया है। तो ये अब सर्वनाम ना होके क्या बन गया, विशेषण। अब एक्चुअली में तो सर्वनाम था और बन गया विशेषण, इसलिए इसका नाम पड़ गया सार्वनामिक विशेषण। इसलिए ये जो शब्द आएगा यहां पे जो वह है वह क्या कहलाएगा, सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सार्वनामिक विशेषण। अब तो कोई कंफ्यूजन रह नहीं गई होगी, ठीक है। अब आप यहां से समझ पाएंगे कि क्या निश्चित है और क्या अनिश्चित है, ठीक है। जो दूसरा हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका नाम क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या कहलाएगा बताओ, वह शब्द या पद जिससे किसी अनिश्चित व्यक्ति या सॉरी अनिश्चित प्राणी या वस्तु का बोध हो। मतलब उसके बारे में आप कंफर्म ही ना हो। जैसे हमने कहा गेट पर कोई है, अब कोई है, तो यहां से एक चीज बस कंफर्म हो रही कि कोई प्राणी हो सकता है। अब गेट पर कुछ है, कुछ शब्द किसको दर्शा रहा है कि कोई वस्तु होगी, बस इतना आ रहा है। बाकी ये तो कंफर्म नहीं है ना, जब तक हम देख नहीं लेंगे तब तक हम कंफर्म बता ही नहीं सकते कि क्या है वहां पे। तो यहां पे किसका बोध हो रहा है, अनिश्चितता का बोध हो रहा है। किसका बोध हो रहा है, अनिश्चितता का। तो अनिश्चितता के लिए कौन से शब्द आए हैं, कोई और कुछ। समझ पा रहे। तो यहां पे हम इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे, वे शब्द या पद, वे शब्द जिनसे किसी किसी अनिश्चित जिनसे किसी अनिश्चित प्राणी या वस्तु का बोध हो, वो क्या कहलाएंगे, अनिश्चयवाचक। आप खुद बताओ, जैसे हमने कोई 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 यूज किया, कोई, वहां पर कोई है, बदनाम है कोई। अब कोई क्या है, कोई क्या हो सकता है, तो ये शब्द किसके लिए आ सकता है, प्राणीवाचक के लिए आ सकता है ना। अगर हमने कहा कुछ है, कुछ तो हुआ है, अब पता नहीं क्या हुआ है, ठीक है। तो ये क्या है,
ये क्या हो सकता है? वस्तुवाचक हो सकता है। इन शब्दों से तो आप, ये तो नॉर्मल सी बात है, हाँ इतना अंदाजा जरूर लगा सकते हैं कि प्राणीवाचक है कि वस्तुवाचक है। कोई शब्द किसको दर्शा रहा है? एक प्राणी को, तो वो प्राणीवाचक हो सकता है, लेकिन हम उस प्राणी के बारे में कन्फर्म नहीं कह सकते। हमने बोला गेट पर कोई है, तो कोई इंसान भी हो सकता है, कोई सांप हो सकता है, कुत्ता, बिल्ली, भेड़िया, हाथी, कुछ भी हो सकता है। ये सब जिंदा चीजें हो सकती, मच्छर भी हो सकता है, भूत, चुड़ैल, ठीक है। कुछ की बात करें, कुछ है, तो यहां अंदाजा नहीं लग रहा है। कोई वस्तु हो सकती है, हवा हो सकती है, पानी हो सकता है। तो जैसे उदाहरण के लिए हम लिखें, दरवाजे पर कोई है, वहां कुछ हुआ है। अपने मन से सोच सकते हो आप, जितने भी वाक्य बन सकते, वहां कुछ हुआ है, कुछ खा रहा है, कुछ खा रहा है, कुछ खा रहा है। अच्छा एक बात बताओ, वह कोई खा रहा है हो सकता है क्या? वह कोई खा रहा है होगा क्या? नहीं, वह कुछ खा रहा है। तो यहां आप समझ गए, ये जो है वो कौन सा सर्वनाम है? वह, ये तो निश्चित हो गया। ये जो आया है, ये कौन सा आया है? अनिश्चित। समझ गए बात को? ये अब ये जैसे कुछ है, कुछ या कोई है, ये शब्द क्या कहलाएंगे? ये सब कहलाएंगे अनिश्चयवाचक। इनसे आपको किसी का आप कंफर्म नहीं बता सकते वो क्या खा रहा है। बताओ, वह कुछ खा रहा है, कुछ लोग वहां पर खड़े हैं। तो इन चीजों से आपको समझ में क्या आ रहा है कि भैया अनिश्चितता का क्या हो रहा है? बोध हो रहा है। तो ये सर्वनाम आपका कंप्लीट होता है, अनिश्चित और निश्चित। बस आपको इतना समझना है कि कहां पे सर्वनाम विशेषण का रूप ले लेता है, ठीक है। और वही पूछना है उसको रेखांकित करके कि कहां विशेषण बन जाएगा, होगा सर्वनाम, बन जाएगा विशेषण। तो ध्यान से समझो, अभी क्या समझाया है। हम लोग पढ़ने वाले थे सर्वनाम, पढ़ने वाले क्या थे? पढ़ लिए हैं सर्वनाम। सर्वनाम क्या कहलाते हैं? जो शब्द संज्ञा के बदले में प्रयोग किए जाते हैं वो सब क्या कहलाएंगे भैया? सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम कुल कितने होते हैं? 11 होते हैं। अगर आपको 11 याद करने तो आप कर भी सकते हैं। जैसे पहले के लिए अपने से स्टार्ट करो, मैं, तू, ठीक है, आप, 3 लोग तो हो ही गए, मैं, तू, आप, ठीक है। जो, सो, कुछ, कोई, कुछ, कोई, यह है, वह है, कौन, क्या, कौन, क्या, ये सब क्या हो गए भैया? ये सब हो गए सारे सर्वनाम, ठीक है। तो फिर सर्वनाम के वो जो 11 लोग हैं उनका विभाजन किया। क्या आप यहां पे लिख नहीं सकते सबको? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या लिख नहीं पाएंगे अपन लोग? बिल्कुल लिख पाएंगे। जैसे हम बात करें, निजवाचक में कौन आएगा? आप, जो अपने लिए यूज होगा, ठीक है। अनिश्चयवाचक में कौन आएगा? अभी अभी तो किया है, कोई आ गया है और कुछ आ गया है, ठीक है। निश्चितवाचक में कौन आ गया? वह आ गया है, यह आ गया है, ये चीज निश्चित हो गई है। प्रश्नवाचक में क्या आएगा? कौन, है ना, क्या, या जितने भी, किसका, किसको, इनसे भी तो बन सकता है, इनसे नहीं बन सकते। जैसे हमने अपन मैं से बनाया था, मुझे, मुझको, मुझसे, इनसे भी तो बन सकता है, कौन, किसको, किससे, है ना। ये बन सकते कि नहीं बन सकते? तो सर्वनाम से भी ये बन सकते हैं, वो कारक के रूप में बन जाते हैं। आप खुद ही मतलब जब करेंगे प्रैक्टिस तो बन जाएंगे। संबंधवाचक में जो करेगा सो भरेगा, ये हो गया, ये कहलाता है संबंध। एक चीज का दूसरे से संबंध, इस तरीके का, कारण भी और उसका निवारण, इस तरीके से संबंध। जो करेगा सो भरेगा, जो बोएगा सो काटेगा, इस तरीके के। अपुरुषवाचक में क्या आते हैं? यही जो बदल जाएंगे, मैं हो गया, तू हो गया, इस तरीके के, ठीक है। पुरुषवाचक के 3 भेद हो जाते हैं ना, उत्तम पुरुष, अन्य पुरुष। पहले लिए अपने लिए यूज करना, फिर सामने वाले के लिए यूज करना, फिर तीसरे वाले के लिए यूज करना। समझ पाए? जैसे 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे 2 लोग आपस में बात कर रहे थे,
तो ये अपने लिए कुछ यूज करेगा शब्द, ये अपने लिए करेगा, तो ये इनका हो गया। और अगर ये तीसरे आदमी की चुगली कर रहे हैं, वो तीसरा व्यक्ति हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो दो लोगों के बात में तीन लोगों का आ सकता है, वो कहलाएंगे पुरुषवाचक। जैसे ये खुद के लिए बताएगा कि मैंने खाना खाया था, तो एक इसके लिए शब्द हो गया मैं। फिर कहेगा क्या तुमने खाना खाया, ये हो गया तुम, तो दो शब्द तो यहां हो गए। आ रही बात समझ में? फिर पूछेंगे उसने खाया था कि नहीं खाया था, तो उसने के लिए हो गया, तो तीन हो गए कि नहीं? आ रही बात समझ में? तीन लोगों की बात हो गई, मैंने, तुम्हारा और उसकी बात कर ली। ये किस में आएंगे? ये चलेंगे आएंगे पुरुषवाचक में। इसके तीन भेद होते हैं, किस लिए तीन होते हैं वो आप समझ गए होंगे। खुद के लिए करना, सामने वाले के लिए करना, और तीसरे के बारे में बात करना, वो हो गए। ठीक है, फिर इसके बाद देखो समझा क्या? निश्चयवाचक। निश्चयवाचक को ध्यान से समझना। निश्चयवाचक पूछता है यह और वह क्या होते हैं? निश्चयवाचक। लेकिन जब सर्वनाम के बगल में सर्वनाम होता है तो बनता है क्या? सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। लेकिन सर्वनाम के जब बगल में क्या आता है? संज्ञा, तो वो क्या बन जाती है? सर्वनामिक विशेषण हो जाता है। अनिश्चयवाचक की बात करें तो कोई हो गया, कुछ हो गया। कोई किसको दर्शाता है? एक प्राणीवाचक को। कुछ किसको दर्शाता है? वस्तुवाचक को। और जिसके बारे में आप किसी निश्चित पर पहुंच ही ना पाए, अनिश्चितता का ही बोध होता रहे, वो क्या कहलाएंगे? अनिश्चयवाचक। अब हम बात करते हैं किसकी? प्रश्नवाचक सर्वनाम की। किसकी बात करेंगे? प्रश्नवाचक सर्वनाम की। अब आप खुद बताओ प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या कहलाएंगे? अभी यहां पे तो फिलहाल में कौन आए थे? यहां पे आया था कौन और क्या। लेकिन इतने बस नहीं होंगे, आप जिनसे क्वेश्चन कर सकते हैं। आप याद रखना, प्रश्नवाचक सर्वनाम उसमें हो जाता है जहां पे पीछे क्या लगा होगा, कौन सा चिन्ह लगा होगा? प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होगा, वाक्य के पीछे आएगा। आप समझ जाएंगे कि इसमें कोई ना कोई शब्द जो आया है वो कौन सा सर्वनाम आया है? प्रश्नवाचक सर्वनाम आया है। तो वह पद या शब्द जिनसे किसी प्रश्न के होने का क्या होता है? बोध होता है। वे शब्द जिनसे प्रश्न का बोध होता है, वे सब क्या कहलाएंगे भैया? प्रश्नवाचक सर्वनाम। यहां पे कौन से आए थे? कौन और क्या। तुमने कल रात को क्या खाया था? क्यों खाया था? किस लिए खाया था? ये सब क्या है? कौन से सर्वनाम हो गए? प्रश्नवाचक। आपको ध्यान से देखना है, जब भी आपसे प्रश्नवाचक पूछा जाएगा, अगर वो सच में प्रश्नवाचक होगा तो उसके पीछे, वाक्य के पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह प्रयोग होता है। जैसे रमेश के घर कौन है? कौन आया है? कौन आया है? वे क्या खा रहे थे? कुछ भी हो सकता है। ये जो आए हैं, ये जो आया है, ये जो आया है, ये क्या कहलाएंगे? इसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम। एक वाक्य में सर्वनामों का कई प्रयोग हो सकते हैं, कई सारे हो सकते हैं, तो आपको समझना है कौन सा सर्वनाम क्या है। एक शब्द, एक क्या इससे और नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते। कौन से क्या क्या बन सकता है बताओ? किसका? जैसे इसको क्या, कौन से क्या बन सकता है? किसका भी तो बन सकता है। या पेन किसका है? हैं? तो ये भी तो क्वेश्चन हुआ कि नहीं हुआ? किसका, किसको, किसे। ठीक है, इस तरीके से आप खुद उसको बना सकते हैं। और जब आपको रूप सिखा दिए जाएंगे कि कर्ता ने कर्म को कर्ण से इस तरीके से बता देंगे, तो आप सारे बदल सकते हैं, सारे आप बना सकते हैं। जैसे मुझे, मुझको, मुझसे, ठीक है, इस तरीके से बदल सकते हैं। अब जैसे पहला जो होता है वो होता है कर्ता।
फिर आता है कर्म, ये कारक है, फिर आता है कर्ण या कर्म, फिर आता है संप्रदान, इस तरीके से आते हैं। अब इनके जो चिन्ह होते हैं ये होते कर्ता ने, कर्म के लिए आता है को, कर्ण से के लिए आता है से, और संप्रदान के लिए आता है के लिए। अब देखना, अगर अपने पास सर्वनाम था मैं, ध्यान से समझते चलना, सर्वनाम था मैं, अब कर्ता के लिए क्या बनेगा, ने आना चाहिए, तो क्या आ जाएगा, मैंने, क्या जाएगा, मैंने। अब मैं के लिए को यूज कैसे करेंगे, मुझको, होगा कि नहीं होगा। अब मैं के लिए से यूज कैसे करेंगे, मुझसे। इसके लिए के लिए क्या करेंगे, मेरे लिए। बताओ आ रही समझ में बात कि नहीं। इस तरीके से अपन पूरे बना सकते हैं, सारे बना सकते हैं, और ये टेबल सिखाएंगे आपको बनाना कैसे बनाते हैं, लेकिन उससे पहले ही हम लोग बनाना सीख सकते हैं, जरूरी थोड़ी है। हाँ, ये जरूरी तब हो जाएगा जब आपसे ये पूछेगा कि इस कारक के लिए इस सर्वनाम का प्रयोग क्या बनेगा, वो हो जाता है जरूरी। तो आप सबसे पहले जब कारक सारे पढ़ लेंगे अपन, तो अपन बनाना सीख जाएंगे। क्या अभी हमने आपको बना के नहीं दिखाया किस तरीके से बना सकते हैं अपन, आराम से बन सकता है। अब वहीं पे अगर देखना, एक बार फिर से समझ लो, आप फिर से समझना, ध्यान से समझना। जैसे अभी मान लो आपको नहीं आ रहे हैं कारक, कोई बात नहीं, थोड़ा सा फिर से इंट्रो करते हैं। कारक के जैसे मान लो हमने बोला पहला कारक कर्ता है, कारक का नाम है कर्ता, उसका जो चिन्ह है वो है कर्ता ने। फिर दूसरा है मान लो कर्म, तो इसका जो चिन्ह आ रहा है वो क्या है, को। फिर है कर्ण, कर्ण के लिए से। फिर है संप्रदान, तो इसके लिए आ रहा के लिए। ठीक है, अब आगे नहीं जाते हैं। अब हमने बोला सर्वनाम है तू या तुम, अब इसके लिए प्रयोग बनाओ। तो इसके लिए क्या बन सकता है, तुमने। इसके लिए क्या बन सकता है, तुम्हें, तुमको। इसके लिए तुमसे, यहां तुम्हारे लिए। नहीं बन सकते कि नहीं, सिंपल है कि नहीं है, आ रही ना बात समझ में जो समझाई है। तो इस तरीके से सर्वनाम पढ़े थे, नहीं पढ़े थे, ऐसे थोड़ी पढ़े थे। ये बस पता था कि सर्वनाम जो थे वो क्या है, संज्ञा के बदले में यूज होते। तो यहां तक समझ में आ गए होंगे आपको प्रश्नवाचक सर्वनाम तक। हम एक सर्वनाम को बदल बदल के बना भी सकते हैं, और किस आधार पर बना सकते हैं वो आपको बता दिए हैं। किस आधार पर, कारक के आधार पर। तो पहले हम लोग 6 के 6 पढ़ लें, उसके बाद कारक के आधार पर एक टेबल बनाएंगे, और वादा है आप सब टेबल बना सकते हैं। क्या अभी बना नहीं सकते हैं, सब लोग बना सकते हैं। ठीक है, तो पहले अपन 6 अच्छे से पढ़ लेते हैं। जैसे आज 3 या 4 पढ़ लिए अच्छे से, ये पढ़ लिए हैं, और इसका हमने अंतर भी समझ लिया है, और कल लगभग इसको हम क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात। और आपसे निवेदन है कि आप रिवीजन जरूर करते रहें, नहीं तो हिंदी भूल जाएगी। ठीक है, इसलिए हम लेके आए, जो प्रैक्टिस लेके आएंगे वो सारे चैप्टर के लेके आएंगे जो पिछले भी खत्म कर चुके हैं अपन। ठीक है, और कल मिलेंगे। इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में।